अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यस मैथ यूनिवर्स। होपफुली ऑल ऑफ यू वेल एंड हैप्पी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको मिलती रहे। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आपको थंबनेल से अंदाज़ा हो चुका होगा, आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा जो यूनिट फर्स्ट है उसका टॉपिक है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं मैट्रिसेस की, और पहले हम उनको डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। हमारा फर्स्ट टॉपिक है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है? अ रेक्टेंगुलर अरे, अरे मीन अरेंजमेंट्स और फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स की कलेक्शन की फॉर्मेशन बनानी है, यानी इनको एक फॉर्म में बनाना है। से 0 1 2 3 4 and 7 सच एज 1 3 4 7 2 0। अब उसने क्या किया, देखें, उसने क्या रेक्टेंगुलर अरे, यानी आप अरेंजमेंट्स कर रहे हैं उनको रेक्टेंगुलर वे में, यानी कि आप उनको प्रेजेंट करेंगे उनको, एंड देन इनक्लोज्ड बाय ब्रैकेट्स। इस ब्रैकेट्स के साथ उसको इनक्लोज करना है आपने। इनक्लोज मीन उनकी उसकी इस तरह दोनों साइडों पे हमने ये ब्रैकेट लगानी है। अब इस ब्रैकेट को हम स्क्वायर ब्रैकेट भी कहते हैं, बॉक्स ब्रैकेट भी कहते हैं। इज सेट टू फॉर्म आ मैट्रिक्स, तो हम कहेंगे उसने इस तरह एक मैट्रिक्स को बना दिया। यहाँ पे उसने वर्ड यूज किया रियल नंबर्स का। रियल नंबर्स क्या होते हैं ये हम 8th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं डिटेल से। अगर अभी भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मेरी 8th क्लास की फर्स्ट जो वीडियो है, फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज की, तो आप उसको जाके देख सकते हैं, उसमें मैंने डिटेल से डिस्कस किया, आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं, उसने यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दे दिया, सिमिलरली 0 1 3 4 इज एनदर मैट्रिक्स। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो उसने मैट्रिक्स आपको दिखाया हुआ है, ये रेक्टेंगुलर वे में नजर नहीं आ रहा, ये तो स्क्वायर की फॉर्म में नजर आ रहा है। तो इट्स मीन कि जरूरी नहीं है कि अरेंजमेंट्स जो है वो रेक्टेंगुलर वे में ही होनी चाहिए, वो हमारी डिफरेंट वेज में हो सकती है। एक जनरली उसने वर्ड यूज किया हुआ था उसके लिए कि वो अरेंजमेंट्स कुछ इस तरह के होने चाहिए। ओके, उसके बाद वो कह नेक्स्ट वो कह रहा है कि वी टर्म द रियल नंबर्स यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स एज एंट्रीज और एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। यानी कि बार बार हम रियल नंबर्स नहीं कहेंगे, अब क्या कहेंगे उनको हमने एक नाम दे दिया रियल नंबर्स को। क्या नाम दिए? एंट्रीज का और एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। यानी ये जो एलिमेंट, ये नंबर्स जो हैं हम इनको क्या कहेंगे, ये हमारे पास मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं, या फिर इनको एंट्रीज कहेंगे। नेक्स्ट उसने यहाँ पे ब्रैकेट में एक नोट लिखा हुआ है, प्लूरल ऑफ मैट्रिक्स इज मैट्रिसेस। मीन के मैट्रिक्स हमारा सिंगुलर वर्ड है और मैट्रिसेस क्या उसका प्लूरल वर्ड है। द मैट्रिसेस आर डिनोटेड कन्वेंशनली। कन्वेंशनली मीन हमारे आसानी के लिए हम क्या करते हैं, बाई कैपिटल लेटर्स ए बी सी अप टू सो ऑन एम एन एटसेट्रा ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। यानी मैट्रिसेस को हमने एक नाम देना होता है, अपनी आसानी के लिए हम क्या करते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं, कैपिटल लेटर्स होते हैं हमारे पास, और हम क्या करते हैं उनको कोई भी आप अपने मर्जी से उसको नाम दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है रोज एंड कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स। यानी कि रोज क्या होती हैं, मैट्रिक्स की कॉलम्स क्या होते हैं। ये जो उसने हमें इस तरह रिप्रेजेंट की हुई हैं बॉक्स बना के, उनके साथ उसने R1 लिखे, R2 R3, इनको हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स की रोज कहते हैं। उसने यहाँ पे बताया हुआ है इन मैट्रिक्स ए एंट्रीज प्रेजेंटेड इन हॉरिजॉन्टल वे। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है उफ़की, यानी कि उफ़की जो किताब में या उफ़की शक्ल में हमारे पास इस तरह जो हमारी सिंपल लाइनें होती हैं वो हम इस तरह लिखते हैं, उनके ऊपर जो हमारे पास ये इस तरह नंबर रिप्रेजेंट किए जाते हैं, ये हमारे पास सिंपल लाइन के साथ साथ जो नंबर लिखे जाते हैं उनको हम कहते हैं हमारे पास रोज ऑफ मैट्रिक्स हैं। वो कह रहे हैं इन मैट्रिक्स बी ऑल एंट्रीज प्रेजेंटेड इन वर्टिकल वे। जो वर्टिकल वे में जो इस तरह हमारे पास जो दी गई हैं एंट्रीज आर कॉल्ड कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, हम इनको कॉलम ऑफ मैट्रिक्स पढ़ते हैं, एन को साइलेंट करते हैं। मैट्रिक्स बी है 3 कॉलम्स। ठीक है, इस तरह इनको देखें तो हमारे पास ये 3 कॉलम्स बन रहे हैं। कॉलम के लिए उसने सी, कैपिटल सी को यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे उसने एक नोट हमारे लिए लिखा हुआ है, इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट all rows have same number of elements and all columns have same number of elements, but number of elements in rows and columns may not be same। ये 3 कॉलम्स बन रहे हैं तो इनको देखा जाए तो ये 3 रोज बन रही हैं। ठीक है, उसने क्या ऐसा नहीं है कि ये सेम हो जाए तो हमारे पास सारे एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए, सेम नहीं हो सकते। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि सेम हो, ये सेम हो सकता है कि 3 रोज हो, 3 कॉलम्स हो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है वो हम किस तरह फाइंड करते हैं। द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर। यानी कि हम कॉलम्स
और रोज़ के नंबर्स पर, उनकी तादाद पर ही किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है बता सकते हैं। अब अगर इफ़ अ मैट्रिक्स M हैज़ M रोज एंड N कॉलम्स, सपोज करते हैं एक मैट्रिक्स हमारे पास है, ठीक है, एक मैट्रिक है, उसके हमारे पास कितनी रोज हैं, M रोज हैं एंड N कॉलम्स हैं, देन M इज सेड टू बी ऑर्डर M by N। तो इससे पता चल रहा है कि हमने पहले क्या रिप्रेजेंट करना है, पहले हमने नंबर ऑफ रोज लिखनी है, उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम्स लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल उसने हमें M इज इक्वल टू 1 2 3 102 इज ऑर्डर 2 by 3। किस तरह, यहाँ पे इस तरह इसकी 2 रोज हैं, तो पहले हमने रोज को लिखना है, उसके बाद इस तरह हमारे पास इसके 3 कॉलम्स हैं और हमने इसको कॉलम्स को बाद में लिखना है, इसलिए 2 by 3 इसका हमारे पास ऑर्डर बन गया। इसी तरह इस मैट्रिक्स में भी हमारे पास 3 रोज हैं और 3 ही हमारे पास उसने कॉलम दिए हुए हैं, इसलिए इसका ऑर्डर क्या बनेगा, 3 by 3। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इक्वल मैट्रिसेस। अब वर्ड उसने यूज़ किया मैट्रिसेस, हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। अगर हमारे पास ज़्यादा मैट्रिक्स आ जाएं तो उनको हम उनके लिए वर्ड यूज़ करते हैं मैट्रिसेस, यानी मैट्रिक्स सिंगुलर वर्ड है, मैट्रिसेस उसका प्लूरल है। लेट ए एंड बी टू मैट्रिसेस, दो हमारे पास उसने मैट्रिसेस दे दिए हैं, देन ए सेट टू बी इक्वल टू बी, हम कहेंगे ए बी के इक्वल है एंड डिनोटेड बाय ए इज इक्वल टू बी। इस तरह इक्वल का साइन उनके दरमियान में लिख के उनको हम शो करेंगे वो इक्वल है। कब इक्वल है, इफ़ एंड ओनली इफ़, जब इस तरह ये कंडीशन हमें दे दी जाती है, इट्स मीन कि हमारे पास 2 कंडीशंस हैं और दोनों का सेटिस्फाइड होना ज़रूरी है। अगर एक कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तो दूसरी भी सेटिस्फाइड होनी चाहिए। अगर एक इनमें से कोई भी सेटिस्फाइड नहीं हो रही तो हमारी जो डिफाइन है, जो हमें बात कही गई है, वो वैलिड नहीं है। ओके, पहली कंडीशन क्या है, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। ऑर्डर हम फाइंड कर चुके हैं, किस तरह फाइंड करते हैं। ओके, ऑर्डर ऑफ ए मीन हमारे पास इसकी नंबर ऑफ रोज इसकी इस जो मैट्रिक्स है इसकी नंबर ऑफ रोज के बराबर होनी चाहिए, और जो हमारे पास जो मैट्रिक्स ए है और मैट्रिक्स बी, इन दोनों की जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो दोनों भी इक्वल होने चाहिए। और सेकंड कंडीशन में हमारे पास कह रहा है देयर करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, यानी जो मैट्रिक्स है हमारे दोनों, इन दोनों की एंट्रीज जो है आमने सामने वाली वापस में इक्वल होनी चाहिए। अब एग्जाम्पल हमारे पास, पहले एग्जाम्पल में उसने हमें जो मैट्रिक्स ए दिया हुआ है 1 3 -4 2 और बी में है 1 2 + 1 -4 4 -2, तो 2 में +1 को ऐड करेंगे ये 3 बन जाएगा, 4 में से माइनस के 2 अगर हम माइनस कर लें तो 2 आ जाएगा, यानी कि 1 और ये 1, ये 3 और ये 3, -4 ये 2 और 2, यानी क्रॉसबॉन्डिंग एंट्रीज क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। हम रोज चेक कर लेते हैं, अगर इनको 3 को यहाँ पे लिखते हैं, 2 को यहाँ पे लिखते हैं, तो इस तरह एग्जैक्ट हमारी ये इसकी 2 रोज, इसकी भी 2 रोज, इसके इस तरह 2 कॉलम्स, इसके भी 2 कॉलम्स, कॉलम्स और रोज बराबर हैं। इट्स मीन जो हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी इक्वल हो गया। हमने एंट्रीज भी चेक कर ली, क्रॉसबॉन्डिंग एंट्रीज या एलिमेंट्स जो हैं वो भी क्या है, इक्वल हैं, तो ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, हमारे जो मैट्रिक्स हैं दोनों इक्वल हैं। हमारी एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन फर्स्ट है हमारे पास, फाइंड द ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। जो आपको ये सारे मैट्रिसेस दिए हैं हमने इनका ऑर्डर फाइंड करना है। ऑर्डर किस तरह फाइंड करते हैं ये तरीका हमें मालूम है, अब हम इनको सॉल्व करके देखते हैं और ऑर्डर फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमारे पास उसने क्या, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। मैंने कलर्स के साथ ये जो रोज और कॉलम्स हैं उनको रिप्रेजेंट किया हुआ है, आप देख सकते हैं। जिसे ऑर्डर लिखते हैं तो M by N लिखते हैं, यानी पहले रोज की तादाद को उसके बाद कॉलम्स की तादाद को। तो ये रो 1 रो 2 यानी कि 2 रोज होंगी हमारे पास, और कितने कॉलम्स हैं, ये C1 C2 2 कॉलम्स हैं, तो इसको हम लिखेंगे 2 by 2। इसका ऑर्डर क्या हुआ हमारे पास, 2 by 2। अब बात करते हैं बी मैट्रिक्स की। बी मैट्रिक्स में भी देखें 2 रोज हैं हमारे पास, रो 1 रो 2 और 2 ही कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर भी हमारे पास होगा 2 by 2। नेक्स्ट हमारे पास मैट्रिक्स जो है वो 2 4 लिखा हुआ है, ये हमारे पास इस तरह एक रो बन रही है, लेकिन इस तरह अगर देखा जाए तो ये हमारे पास 2 कॉलम्स बन रहे हैं, तो हम कहेंगे इसका ऑर्डर क्या हुआ, एक रो है तो इसलिए 1 by और कॉलम 2 हैं तो 1 by 2। डी मैट्रिक्स जो दिया हुआ है इसको इस तरह देखें तो ये हमारे पास 3 रोज हैं, ठीक है, रो 1 रो 2 और रो 3। इस तरह देखें तो ये सिर्फ एक कॉलम दिया हुआ है, 3 रोज हैं तो 3 रोज यानी 3 by कितने कॉलम्स हैं, 1 3 by। मैट्रिक्स ई में हमारे पास इसको हॉरिजॉन्टल वे में देखें तो रो 1 रो 2 रो 3 3 रोज बन रही हैं, और इसको वर्टिकल वे में देखें तो 2 कॉलम्स बन रहे हैं, तो ऑर्डर लिखेंगे 3 by 2 यानी कि 3 रोज 2 कॉलम्स। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो एफ मैट्रिक्स है इसमें आप देखें तो इसमें हमारे पास इस तरह भी देखें तो एक ही रो बन रही है, इस तरह देखें तो एक कॉलम बन रहा है, तो इसका हमारे पास ऑर्डर होगा 1 by 1।
अब जो हमारा जी मैट्रिक्स है इसमें हमारे पास उसने अगर इसको हॉरिजॉन्टल वे में देखें तो रो 1 रो 2 रो 3 3 रोज है, इस तरह वर्टिकल वे में देखें तो 3 कॉलम्स है। तो इसका ऑर्डर होगा हमारे पास 3/3। और जो हमारे पास एच मैट्रिक्स है इसमें देखें हमारे पास इस तरह, इसको हॉरिजॉन्टल वे में देखें तो 2 रोज हैं, वर्टिकल वे में देखें तो 3 कॉलम्स है हमारे पास। तो इसका ऑर्डर होगा 2, क्योंकि रोज हैं तो 2 हमने रोज पहले लिखनी होती हैं, तो 2/3। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 जो उसने हमें दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। ये जो आपको सारे मैट्रिसेस दिए हुए हैं, हमने डिसाइड करना है कौन सा मैट्रिक्स जो है वो किस मैट्रिक के इक्वल आ रहा है। मैट्रिक्स ए और सी एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। अब ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल कैसे हैं? इक्वल होने के लिए हमारे पास 2 कंडीशन थी। एक ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू होना चाहिए ऑर्डर ऑफ बी। अब इसमें हमारे पास एक एलिमेंट है, इसको आप इस तरफ देखें तो ये हमारे पास एक कॉलम बनेगा। अगर हम इसको इस तरफ से देखें तो ये एक रो बनेगी। लेकिन ये हमारे पास जो सी है इसको उसने 2 नंबर्स की फॉर्म में लिखा हुआ है। हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। 5 में से 2 को माइनस करेंगे 3 आएगा। तो अब ये भी हमारे पास एक रो और एक कॉलम की फॉर्म में बन गई। यानी हमारे पास रोज और जो कॉलम थे उनकी जो तादाद है वो इक्वल आ चुकी। दोनों मैट्रिसेस में एक कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। दूसरी कंडीशन, करॉस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। जो एंट्रीज होंगी वो दूसरे के बराबर होंगी। इसमें तो एक ही हमारे पास एलिमेंट था, एक ही एंट्री थी, तो वो दोनों एक दूसरे के क्या है, बिल्कुल सेम बराबर है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तो हम कह सकते हैं कि ए इज इक्वल टू सी। अब मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स आई एक दूसरे के इक्वल हैं। किस तरह इक्वल हैं, पहले हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। 3 5 और ये हमारे पास 3 में 2 ऐड करेंगे तो ये 5। इसकी एक रो है, इसकी भी एक रो है। इसका एक ये कॉलम, एक ये दूसरा कॉलम, इसका एक ये कॉलम, इसका ये दूसरा कॉलम। यानी कि रोज की तादाद और कॉलम्स की तादाद बराबर होगी। पहली कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, ऑर्डर हमारे पास इन दोनों का इक्वल है। उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या थी, करॉस्पॉन्डिंग एंट्रीज। इसमें भी 3 है, इसमें भी फर्स्ट एंट्री, इसमें भी 3 है, इसमें फिर 5 है, इसमें भी 5 है। करॉस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल होगी। तो अब हम कह सकते हैं दोनों मैट्रिसेस क्या हैं, एक दूसरे के इक्वल हैं। अब ये हमारे पास ई, एच और जे, ये तीनों मैट्रिसेस एक दूसरे के इक्वल हैं। ये जो 2 हैं ई और एच, इनको तो हमें सामने से देखने से अंदाजा हो रहा है। इसमें फर्स्ट एंट्री 4 है, इसमें भी 4 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे फिर 0 है, यहाँ पे 6 है, इसमें भी 6 है, और फिर ये यहाँ पे एक दूसरे के इक्वल 2 है। रोज की तादाद भी बराबर है, इसमें भी 2 रोज हैं, इसमें भी 2 रोज हैं, इसमें 2 कॉलम्स हैं और इसमें भी 2 कॉलम्स हैं। यानी ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के करॉस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी है हमारी इक्वल है। और ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ई और ऑर्डर ऑफ एच जो है वो भी इक्वल है। अभी हम जे को देखें तो इसकी भी 2 रोज बन गई और 2 कॉलम्स भी बन गए। एंट्रीज जो करॉस्पॉन्डिंग है वो एक दूसरे के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं ई इक्वल है एच और एच इक्वल है जी। यानी ये तीनों एक दूसरे के क्या हैं, इक्वल हैं। एफ और जी मैट्रिक्स, इसको भी सोल्व कर लेते हैं हम पहले। 3 में से 1 को माइनस करें 2 और 3 में 3 ऐड करें तो 6। इसकी ये 2 रोज हैं, इसकी भी 2 रोज हैं, इसका एक कॉलम है, इसका भी एक कॉलम है। तादाद भी बराबर आ गई हमारे पास, रोज की तादाद भी बराबर। ऑर्डर ऑफ एफ इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी के। इस तरह क्रॉसबोर्डिंग एंट्रीज 2 के और 6 के इक्वल आ गया। तो हमारे पास ये दोनों मैट्रिक्स हम कहेंगे एफ इज इक्वल टू जी है। दोनों मैट्रिक्स क्या हैं, इक्वल हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें उसने कहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। जो इक्वेशन आपको दी गई है उसको आप सेटिस्फाइड कर रही है और आपने क्या करना है, ए बी सी और डी की वैल्यूज फाइंड करनी है और फिर आपने क्या करना है, इक्वेशन को सेटिस्फाइड करना है। उसने जो क्वेश्चन की कंडीशन दी हुई है वो ये दी हुई है कि ये क्या है हमारे पास, ये दोनों मैट्रिक्स जो हैं एक दूसरे के इक्वल हैं। अब हमें पता है इक्वल होते हैं तो उसका मतलब है कि उनके नंबर ऑफ़ रोज बराबर होती हैं, उनके नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी बराबर होते हैं, इसके अलावा उनकी एंट्रीज भी बराबर होती हैं। तो हम इस कंडीशन को तो हमें कंडीशन दी हुई थी, उसके अकॉर्डिंग मैंने क्या किया, सारी इक्वेशंस जो हैं वो जो करॉस्पॉन्डिंग एंट्रीज एक दूसरे के इक्वल थी उनकी हेल्प से मैंने इक्वेशंस बना लिए। अब बाय यूजिंग इक्वेशन 3 मैं क्या करें, इक्वेशन 3 को यूज़ करें। c - 1 इज इक्वल टू 3। इस साइड पे ये -1 जो है माइनस का है, इस तरफ आके ये +1 हो जाएगा। c इज इक्वल टू 3 + 1 इज इक्वल टू 4। यानी c की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई है। तो हम c की वैल्यू को क्या करेंगे, बाय पुटिंग c इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1।
ए प्लस सी इज इक्वल टू 0 था। ओके, सी की वैल्यू हमारे पास +4 है। अब ये उस तरफ जाके ये +4 -4 हो जाएगा, तो ए की वैल्यू क्या आ गई -4। ठीक है, अब हमने क्या करना है, बाय पुटिंग ए इज इक्वल टू -4, जो ए की वैल्यू निकाली थी -4, उसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 थी a + 2b इज इक्वल टू -7, तो ए की वैल्यू की जगह पे मैंने -4 पुट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, 2b को इस तरफ रखेंगे, -7 के साथ ये -4 को इधर आएंगे, यहाँ पे माइनस की वैल्यू यहाँ पे ये प्लस की हो जाएगी। अब ये ऑपोजिट साइन है, इसका मतलब ये सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। ओके, 7 में से 4 को माइनस, और साइन हमारे साथ बड़ी वैल्यू वाला आएगा -2b। 2 को बोथ साइड्स पे आप डिवाइड कर दें, b इज इक्वल टू -3/2, यानी b की वैल्यू भी फाइंड होगी। अब हमारे पास, अब इक्वेशन जो 4 है हमारे पास, वो दी हुई थी 4d - 6 इज इक्वल टू 2d। वेरिएबल्स वाली वैल्यूज़ को मैं एक तरफ लिख रही हूँ, वेरिएबल्स की वैल्यू वाली मैं एक तरफ लिख रही हूँ, 4d - 2d इज इक्वल टू 6। 4d में से 2d को निकालेंगे तो 2d इज इक्वल टू 6, 2 को बोथ साइड्स पे डिवाइड कर देंगे, तो d की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 3 6, यानी d की वैल्यू 3 आ गई। अब मैंने जो हमने a b c d की वैल्यूज़ निकाली थी वो अलग करके लिख लेंगे हैं। उसके बाद उसने कहा था हमें कि जो आप वैल्यूज़ फाइंड करेंगे इन वेरिएबल्स की, वो हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगी, मैट्रिक्स इक्वेशन को। ओके, अब हम चेक कर लेते हैं। ओरिजिनल जो इक्वेशन थी वो मैंने लिख ली, उसके बाद मैंने वेरिएबल्स की जगह पे उनकी वैल्यूज़ भी पुट कर दी। आप देख सकते हैं a की वैल्यू -4 थी, वो -4 पुट की। c की वैल्यू +4 थी, +4 पुट की। a की वैल्यू -4, यहाँ पे 2 ये जो बाहर ऑलरेडी लिखा हुआ था ये वाला। b की वैल्यू -3/2, और इस तरह c की वैल्यू +4 -1, ये वैल्यू हमारे पास ये हमारे पास उसने कांस्टेंट दिया हुआ था, ये ऑलरेडी लिखा हुआ था -1। ओके, उसके बाद 4 d की जगह पे हमारी d की वैल्यू 3 थी, ठीक। -6 हमारा ऑलरेडी कांस्टेंट जो है लिखा हुआ है। अब ये राइट साइड पे हमारे पास 0 -7 3 और 2d दिया हुआ था, d की जगह पे मैंने 3 की वैल्यू पुट कर दी। अब हम इनको सॉल्व करते हैं। ओके, -4 +4 -4, ये 2 इसके साथ कैंसिल, तो +-3। ओके, इस साइड पे हमारा ये मैट्रिक्स बन गया। 4 को 4 के साथ हम, ये देखिए साइन ऑपोजिट है तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, 0 आ जाएगा। -4 -3 सेम साइन है तो ऐड हो जाएंगे, और -7 आ जाएगा। ये 3 एज इट इज़ आ जाएगा, ये प्लस है और ये माइनस है, दोनों ऑपोजिट वैल्यूज़ हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12 में से 6 को माइनस करेंगे तो ये +6 आ जाएगा। अब हम देखें तो हमारे पास दोनों जो इक्वेशन की साइड पे मैट्रिक्स दिए हैं मैं, वो दोनों बिल्कुल इक्वल हैं। इक्वल किस तरह, रोज़ सेम है, ठीक है, 2 रोज़ हैं, 2 कॉलम्स हैं, सेम हो गए। ओके, एंट्रीज भी बिल्कुल सेम है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है, और हमारे ये मैट्रिक्स इक्वल भी हो गए, और जो हमने वैल्यूज़ फाइंड की थी, इस तरह हमें अंदाज़ा हो गया कि हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो भी क्या है हमारे पास, बिल्कुल ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर किसी क्वेश्चन में इशू है तो कमेंट में मेंशन कर दीजिए, मैं उसका आंसर करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।